हिमाचल प्रदेश के 3 निर्दलीय विधायक आज भी विधानसभा अध्यक्ष के सामने पेश नहीं हुए, जिसे देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने ये मुकदमा फाइनल हियरिंग और ऑर्डर के लिए लगा दिया है। अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि लोकसभा चुनाव प्रचार के चलते दोनों राजनीतिक दल विधानसभा में उपस्थित नहीं थे, जिस पर उन्होंने फैसला लिया है कि इस महीने के आखिरी सप्ताह या फिर जून के पहले सप्ताह में आखिरी सुनवाई रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस दिन तीनों निर्दलीय विधायकों को अपना पक्ष रखने का आखिरी मौका दिया जाएगा। यदि उस दिन भी तीनों विधायक पेश नहीं हुए, तब भी वे अपना आखिरी फैसला सुनाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि 22 मार्च को तीनों निर्दलीय विधायकों ने अपना इस्तीफा उन्हें सौंपा था और 23 मार्च को वे तीनों राजनीतिक रूप से भाजपा में शामिल हो गए थे। इसी के चलते राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने इन तीनों के खिलाफ याचिका दायर की थी। इस दौरान कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि वे किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ से कार्य न कर पूरी निष्पक्षता से अपने कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा राजनीतिक मंच नहीं है, इसकी अपनी एक गरिमा होती है जिसको संजोकर रखना उनकी जिम्मेवारी है। जो रेजिग्नेशन था वो 22 को हुआ, 22 मार्च, और 23 को तीनों माननीय विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। 4 बजे के करीब, 3:30 बजे मुझे मिले, 2 बजे के करीब सेक्रेटरी के पास, टाइमिंग है उसमें सारी। तो रेजिग्नेशन तो अभी, क्योंकि उनसे तो कोई बातचीत हो नहीं सकी थी, और अगर उनकी प्रेजेंस ही जेन्युइननेस है, प्रेजेंस ही वॉलंटरीनेस है, तब तो फिर वो रूल नियम और मेरे जो अधिकार क्षेत्र है इसका कोई मतलब नहीं है। ये मेरा प्रेरोगेटिव है कि वॉलंटरी है या नहीं इसकी छानबीन करूं, चूँकि 6+3 ने लोकसभा में जो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट्स थे उनको वोट किया। तीनों का इकट्ठा वोट है। अब ये वोट उनका अधिकार है, उसमें भी मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन उनका कंडक्ट ऐसा शो कर रहा था कि वो किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई प्रलोभन में है या किसी दबाव में है, क्योंकि 6+3 ये इकट्ठे रहे, और आज भी जो केंद्रीय एजेंसी है उनकी सिक्योरिटी इनके साथ है। तो इसलिए मुझे इंक्वायरी करना वाजिब और जायज़ था, और मैंने वो इंक्वायरी की, उनको बुलाया, तो उनका जवाब आया है मेरे पास। और जो एग्जामिनेशन मैंने यहाँ किया उनका, उसमें उन्होंने इस बात को एडमिट किया कि हमने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होने से पहले राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, और हमारा 10th शेड्यूल भी इजाज़त नहीं देता, ना संविधान इजाज़त देता है कि वंस यू आर इलेक्टेड एज ए इंडिपेंडेंट, देन यू हैव टू स्टे एज ए इंडिपेंडेंट, यू कैनॉट ज्वाइन एनी पोलिटिकल पार्टी। Once they have joined the political party, obviously now there are two things. This voluntariness regarding the resignation has two dimensions now. Whether the resignation is voluntary or not, or genuine or not, that is apart from the issue. Since they have joined the political party, and there is a petition with me from the श्री जगत सिंह नेगी जी ने एक पिटीशन यहाँ डाली है कि इन्होंने 10th शेड्यूल को वायलेट किया है। अब उसके लिए भी मैंने इनको नोटिस जारी किया। तो पिछले जो हमारी यहाँ पर जो मैंने डेट रखी थी उसमें नहीं आए वो, और यहाँ आज भी मैंने रखा था, आज नन ऑफ द पार्टीज आर प्रेजेंट, मे बी बिकॉज ऑफ द इलेक्शनियरिंग एंड ऑल दैट। अब हाई कोर्ट में भी गए, जैसा मैंने कहा, तो हाई कोर्ट ने तो अभी जो मैटर डिस्पोज ऑफ किया है उसमें इस बात को दोनों माननीय जजों ने माना है कि स्पीकर के अधिकार क्षेत्र है
रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना। इट इज़ नॉट दैट इट इज़ टू बी एक्सेप्टेड, आई कैन रिजेक्ट इट ऑल्सो। और उसमें तो हम जो है हाई कोर्ट का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। हाँ, एक चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि स्पीकर के अधिकार क्षेत्र के ऊपर हम किसी तरह से कोई भी बंदिश नहीं लगा सकते। आज चूँकि दोनों पार्टीज नहीं हैं, इसलिए मैंने अभी आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद मैंने इसको फाइनल ऑर्डर पर फिक्स कर दिया है। द फाइनल हियरिंग with the final order, and that is expected in the end of this month or the first week of the June. So the date will be conveyed to the media, but it is fixed now for a final hearing and order. हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।